सनी भाई, एक इमोशनल मोमेंट, मैं जानता हूं कि आरसीबी ने बड़े साल इंतजार किया और बल्कि मैं तो दर्शकों को याद ही करा दूं, आपने एक हफ्ता पहले कहा था कि जीतेगा तो सिर्फ आरसीबी ही। हुआ भी जी वही। मुझे जी बिल्कुल ये भरोसा इसीलिए था कि क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी इस साल की कैंपेन में। देखिए, पहली मैच उनकी सीएसके के खिलाफ थी, तो चेन्नई में थी। वहां पे उन्होंने सीएसके को जो 5 बार जीती थी उनको उनके साथ जीत हासिल की। फिर उसके बाद मुंबई गए, मुंबई के खिलाफ मुंबई में जीत हासिल की। 5 बार जीती हुई जीतने वाले फ्रेंचाइज के खिलाफ। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरह से उन्होंने खेल खेला था, खास करके जो आखिरी 3 मैचेस थे, अगर अगर आप देखें कि वो लास्ट उनकी आखिरी लीग मैच थी, वहां पे तो उन्होंने 225 जो स्कोर था उसको ओवरऑल किया। फिर क्वालिफायर 1 में पंजाब को 100 रन में ऑल आउट किया और 10 ओवर में वो रन बनाए। तो जिस तरह से उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, उनके 9 प्लेयर ऑफ द मैच थे, तो उसी से यही पता चल रहा था कि ये एक अलग सी टीम है। अलग अलग सा डिटर्मिनेशन है और अलग से अंदाज से वो खेल रहे हैं, और इसी के लिए वेरी वेल डिजर्व्ड विनर्स दिस टाइम अराउंड। सनी भाई, मैं जो टीवी पर हम लोग देख पा रहे हैं, मुझे तो याद आता है 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, खिलाड़ी रोए थे, आंसू थे, एक दूसरे को कोई जफ्फी डाल रहा है। आज आईपीएल जीतकर जो विराट कोहली को आपने देखा, तकरीबन 10-15 मिनट वो रोते ही रहे हैं। इतना इमोशनल मैंने कभी नहीं देखा उनको। क्योंकि देखिए, 17 साल से वो खेलते आए हैं, यह उनका 18वां साल था। जी। और हमेशा मतलब उनके यहाँ डिसअपॉइंटमेंट आई है। 4 बार ये चौथी फाइनल थी उनकी, 3 बार वो हार चुके थे। तो जब ये जीत, जो उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक जो जीत है, ये एक जो कप है, वो हाथ से निकल रही है, हाथ से निकल रही है। तो उस वक्त उसके बाद में जब कप हासिल की, तो हाँ, जरूर इमोशनल कोई भी होगा। और वैसा ही हमने देखा आज मैदान में। और बाकी आरसीबी के पुराने खिलाड़ी भी आए हैं, एबी डिविलियर्स आए हैं, क्रिस गेल आए हैं, सब इमोशनल हुए हुए हैं। जी बिल्कुल। एबी डिविलियर्स भी काफी काफी बार आरसीबी के लिए खेले हैं। शायद क्रिस गेल इतने सालों से खेले नहीं थे आरसीबी के लिए, पर एबी डिविलियर्स भी एक जो पुराने खिलाड़ी है, जो आरसीबी के साथ बड़े लॉयल लॉयल प्लेयर थे। सनी भाई, आरसीबी के लिए जैसे आपने कहा इंतजार बहुत लंबा था, और आज भी जब बोर्ड पे देखे रन 190 थे, उस वक्त मुझे लगा कि शायद पंजाब की गेम है, इट इज फॉर पंजाब टू लूज। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एंड में 184 रन तो पंजाब ने बना ही लिए, यानी कि आप हारे तो 6 ही रन से हो ना। पंजाब ने भी चौक किया सनी भाई, बीच के ओवरों में बिल्कुल शटर डाउन हो गया था। देखिए, पिच के लिए शुरुआत में पहले 6 ओवर में प्रभ सिमरन के बल्ले में से ऐसा लग रहा था कि बस बॉल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बल्ले के आसपास नहीं आ रहा था। और प्रियांश ने भी उस ओवर में 14 रन लिए थे हेजलवुड से। तो आखिरी गेंद थी हेजलवुड की। सबसे खतरनाक गेंदबाज अगर आरसीबी के पास होता, वो है जॉस हेजलवुड। तो आपको थोड़ी सी टेम्परामेंट दिखानी चाहिए थी, थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए थी कि यह उनकी आखिरी गेंद है। अभी तक 14 रन आ चुके हैं। जो प्रेशर था वो थोड़ा सा निकल गया, हल्का हो गया। अभी मैं जोखिम वाला शॉट नहीं खेलूंगा। पर जवां खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, इनएक्सपीरियंस है, नहीं, ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गए। और उस वक्त आरसीबी को वही एक चाहिए था, एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, और वो उनको मिल गया। कृणाल पांड्या सनी भाई, क्या जबरदस्त बॉल डाल गए वो। ठीक है, भुवी ने भी विकेट ली, जॉश हेजलवुड उनके बड़े मैच विनर हैं, लेकिन आज तो कृणाल पांड्या ने आके मैच जिताया है। बिल्कुल। देखिए, वो तो एकदम बड़ी चालाक बॉलर है। हमने देखा है कि वो बड़े स्पिनर है, नहीं, गेंद को ज्यादा टर्न नहीं करते। पर जिस तरह से एंगल वेरी करते हैं, ऑफ स्टंप पर गेंद करते हैं, लेग स्टंप पर गेंद करते हैं, कभी कभी बाउंसर भी डाल देते हैं। तो उनके पास जो वैरायटी है, उसी की वजह से वो खतरनाक गेंदबाज हमेशा साबित हुए हैं। सनी भाई, मैं फिर वहीं जाता हूं। आपने तो कितने वर्ल्ड कप कवर किए, आपने कितने वर्ल्ड कप खुद खेले, आप वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे। इतना इमोशनल मोमेंट आपने आईपीएल के फाइनल में कभी देखा था कि खिलाड़ी रो रहे हो, विराट रो रहे हो, बाकी खिलाड़ी रो रहे हो जीतने पे? नहीं, पर ऐसा इतना लंबा इंतजार भी किसी को करना नहीं पड़ा ना। अगर बाकी के टीमें जो जीती है, उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, इसीलिए शायद इमोशन उतना नहीं होगा। जब वो जीते थे, जब चेन्नई जीती या मुंबई जीती, तो शायद उतना, या कोलकाता जब पहली बार जीती, तो शायद उतना इमोशन नहीं हुआ था। क्योंकि उस वक्त जो लीग थी, टूर्नामेंट थी,
वो मतलब युवा टूर्नामेंट थी। अभी वो एडल्ट टूर्नामेंट हो गए, 18 साल की हो गई। तो 18 साल का जब किसी को इंतजार करना पड़ता है तो इमोशन तो होगा ही। मैं तो बल्कि देख रहा हूं सनी भाई, कई पंजाब के फैंस हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई अगर विराट के लिए जीत इतनी बड़ी थी, आरसीबी के लिए जीत इतनी बड़ी थी, इमोशनल इतने थे, रोना था, तो वो कह रहे अच्छा है पंजाब नहीं जीता, वही जीते। हाँ। अ, नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना नहीं, चाहते। मैं कह रहा हूं कि इवन पंजाब के फैंस कह रहे हैं कि यार अगर इतनी जीत में विराट ने या आरसीबी के खिलाड़ियों ने इमोशनल होना था, तो अच्छी बात यह कि वही जीते। नहीं नहीं, ये कहने के लिए आसान है। कोई अगर आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो हार को झेलना आसान नहीं होता। आप कभी कभी स्पोर्टिंग, आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि स्पोर्टिंग है जी। और इसी की वजह से आप कहेंगे वैसा। पर अंदर से पंजाब के जो सपोर्टर्स है वो काफी निराश होंगे, क्योंकि आपने सही कहा, 190 कोई ज्यादा स्कोर नहीं था। कुछ मेरे मेरे हिसाब से 15 या 20 रन कम थे। पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से वो बीच में लैक ऑफ टेम्परमेंट उन्होंने दिखाई, इसी की वजह से वो हार गए। उनके पास भी, जैसा हमने मुंबई का भी देखा, नंबर 5-6 पर कोई बल्लेबाज है नहीं। क्लास बल्लेबाज होना चाहिए 5-6-7 पर। जब वो होता है तो फिर बात अलग होती है। यहाँ पे निहाल वाडेरा ने एक आधे मैच पे रन किया, पर जब रन करने की जरूरत होती है वहां पे उन्होंने रन नहीं बनाए। उन्होंने रन नहीं बनाए। शशांक ने अभी आखिरी मैच में कुछ 50-60 किए, पर जब मैच हाथ से निकल गई थी तब बड़े शॉट खेलकर कुछ फायदा नहीं होता। टीम जीतती नहीं है, इंडिविजुअल स्कोर ज्यादा होता है। पंजाब के लिए भी सनी भाई बहुत बड़ा मुकाबला था, बहुत बड़ा मौका था। मतलब 11 साल बाद टीम फाइनल खेल रही है, इतने साल में 18वें एडिशन में ये दूसरा ही फाइनल था। सो नियर येट सो फार की बात हम करते हैं, लेकिन ये हार कितनी खलेगी, क्योंकि इतना करीब आना, इतना सुनहरा मौका होना और आपके आंखों के सामने वो मौका जाया हो जाना, वो आसान नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं आसान, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हार हार का सामना, और खास करके फाइनल में हार का सामना करना किसी के लिए आसान नहीं होता। सनी भाई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर आपके लिए कोई हो, एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करता हूं, ऑरेंज कैप पर्पल कैप को छोड़ दीजिए, एक खिलाड़ी जो आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा, वो कौन होगा? साई सुदर्शन। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मेरे लिए वो साई सुदर्शन सबसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और कुणाल पांड्या को आप कहां रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जब जब जरूरत हुई है गेंद के साथ, बैट के साथ आरसीबी के लिए परफॉर्म किया है। पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं, मैन ऑफ जी द जी, टूर्नामेंट साई सुदर्शन। साई सुदर्शन। बैंगलोर की गेंदबाजी लेकिन कमाल कर गई सनी भाई। जी बिल्कुल, उनके पास तो बॉलिंग अच्छी थी ना। जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार थे तो हम्म। बॉलिंग तो उनकी अच्छी थी। अब मुझे इजाजत दीजिए।